हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वाह सिखा वाह। तो हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फिगर में इनकी बातचीत स्टार्ट करी थी। क्या आपको सब समझ में आया था कल। प्रणाम बेटा। बताइए। फाइन, व्हाट अबाउट यू, ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको ये सिखाया था, ये समझ में आ गया था, इसमें से कोई डाउट। अगला, कोई डाउट यहां तक। यहां पे कोई डाउट। यहां पे कोई डाउट। सब बुझ गइल बा। कोनो डाउट नहीं गुरुजी। इसमें कोई डाउट। कोई डाउट। इसमें कोई डाउट। कोई डाउट। बताइए।
कितने ट्रायंगल बनेंगे इसमें बताइए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस गिवन फिगर, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक ये क्वेश्चन है, एक इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। बताइए। बताइए। देखो भाई, ये एक मान लो, एक पॉइंट मान लो ए, और ये पॉइंट मान लो बी। वो पॉइंट मान लो जहां से लाइनें निकल रही हूं, वो पॉइंट एज्यूम करो जहां से लाइन निकल रही हूं। ए से लाइन निकल रही थी दो, अगर आप काउंटिंग करोगे एक दो, एक दो, ए ए ए से काउंटिंग की बात कर, अभी हम ए, इसको मत देखो थोड़ी देर के लिए, ए वाले को देखो। तो ए से तीन ट्रायंगल आपको यहां दिखाई देंगे और तीन आपको यहां दिखाई देंगे। बोलो यस और नो, एवरीबॉडी क्लियर, यस और नो, यहां तक ही क्लियर सबको। तीन तीन दिखाई दे रहे हैं, 6। अब दूसरा पॉइंट आता है ये बी, बी, बी से देखो ये लाइन, यहां से एक और दो, क्या तीन दिखाई दे रहे हैं, एक और दो, क्या तीन दिख रहे हैं, सबको तीन तीन दिख रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 12। ये 12 कितने बच्चों को समझ में आ रहे हैं, 12। अब यहां पर कुछ ट्रायंगल कॉमन है। कॉमन कौन सा कॉमन है, देखो ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है। 12 माइनस 4, 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल आ रहे हैं। दिखाई दे रहा एवरीबॉडी। बताइए। अरे आया कि नहीं आया। अरे बोलो भैया। अरे बोलो। नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। एक डायरेक्ट तरीका दे दूं आप लोगों को, एक डायरेक्ट तरीका दे दूं।
बताओ। बताओ। कलर चेंज करके बताओ। हमने क्या करा, जहां से लाइन निकल रही है उसको हमने मान लिया ए और बी है। अभी डायरेक्ट तरीका भी दे रहे। अब देखो ये जो, अगर हम इसको देखेंगे बेटा, ये यहां पर 3 ट्रायंगल होंगे कि नहीं, 1 2 और 3। एक और एक, 2, 3 होंगे कि नहीं होंगे? यानी टोटल 6 हो गए। अब आ गया बी। क्या ये 3 ट्रायंगल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्या ये 3 ट्रायंगल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? 3 3 3 6, 6 और 6 12। लेकिन जो 12 ट्रायंगल हो रहे हैं, मान लिए 12 हो रहे हैं आपके, लेकिन जो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है और ये दोनों में कॉमन है। कौन आ गया? देखो ये वाला जो था इसमें भी कॉमन था, है ना, इन दोनों में ये कॉमन था। लेकिन जब हमने यहां से ड्रॉ करा था ये, तो ये वाला ट्रायंगल यहां पे कॉमन आ गया और ये वाला ट्रायंगल यहां पे इसमें इसमें भी कॉमन आ गया, इसमें ये। तो 4 ट्रायंगल कॉमन आ गए थे, तो 8 बचा था। 1 2 3 4 कॉमन था। हाँ। अब हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को? देखो इस सवाल को डायरेक्ट, तीन नहीं आएगा, 4 कॉमन आएगा बेटा। तो क्या होगा, ए से किसकी बात है यार? कौन कौन रितु कौन है? किसकी बात पूछ ले? किसकी बात पूछ लो, बताओ भैया कौन है? डिसेंट क्या कह रहे हो? अच्छा कुछ भी नहीं करा ना, चलो। आइए अब देखो इसका डायरेक्ट तरीका, देखो डायरेक्ट तरीका क्या है। यहां से गिनती गिना, 1 और 2 आ रहा, यहां से गिनती गिनने में 1 2 आ रहा है, यहां से गिनती गिनने में 1 2 आ रहा है, यहां से गिनती गिनने में 1 2 आ रहा है। ओके। क्या यहां से गिनती गिनने में 1 2 आ रहा है, यहां से 1 2 आ रहा है? अगर गिनती बराबर है तो उसका क्यूब कर देना, सवाल का आंसर आ जाएगा। आप बताओ आ गया? अब आ गया, उस लाइन का क्यूब कर देना।
देखो देखो यहां गिनती गिनो, 1 2 3, 1 2 3, कितने ट्रायंगल होंगे? अरे निवेदिता शांत रहो, यहां कितने होंगे? 3, 3 गिनती आ रही, 3 का क्यूब कर दो 27, कितने होंगे? 27, 1 2 3, कितने ट्रायंगल बनेंगे? हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस गिवन फिगर? अरे निवेदिता शांत रहो 2 मिनट, अभी इसको बताएंगे थोड़ी देर बाद, जो बता रहे पहले वो समझो। अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 का क्यूब 64 नंबर ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल? अभी बता रहे सेकंड वाला सुल्ताना खातून, बताइए। क्लियर? अब देखो, अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर आपको ये वाला सवाल भी समझ में आए। बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसी ने बकवास करी उसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है? जिसने बकवास करी उसको समझ में नहीं आएगा। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया, अगर बराबर गिनती जाएगी तो उतने का क्यूब कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब आइए, अब देखो हमने क्या करा, 1 और 2 काउंट करा तो ये 3 ट्रायंगल बेटा, 1 और 2 काउंट करा, 3 ट्रायंगल बेटा। बहुत ध्यान से, 1 और 2 काउंट करा, 3 ट्रायंगल बेटा, 1 और 2 काउंट करा, 3 ट्रायंगल बेटा, 3 3 6 3 9 3 12। ये कितने बच्चों को 12 समझ में आ गया? कितने बच्चों को 12 समझ में आ गया? आ गया? अब क्या करेंगे, उसमें 12 में से जो 2 लाइन को कट कर रहे हो, 2 लाइन को, 1 2 जुड़ रहे हो, 3 और 4, जितने पॉइंट 2 लाइन को जोड़ रहे हो, ए से निकलने वाली लाइन और बी से निकलने वाली लाइन जो आपस में देखो, 1 जगह और 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह, वो 4 माइनस कर दो, 8 सवाल का आंसर। बताइए, अब आया? क्यूब वाला बेटा कामरान इजी है, लेकिन क्यूब वाला हर जगह थोड़ी काम करेगा, क्यूब वाला तो वही काम करेगा ना। हाँ, अब देखो देखो, 1 2 और 3 6, 1 2 और 3 6, यानी ए से कितने ट्रायंगल बने? देखो ए से, ए वाले पॉइंट से जहां से लाइन निकल रही है, 6 और 6 बन रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है? प्रीति सोनी तुम दिमाग मत खराब करो हमारा, ज्यादा बच्चे जिसने डाउट पूछेगा वो हम बता दे रहे हैं, उनको क्लास से निकाल दूंगा। हाँ बिल्कुल सिखा, यू आर नाइस, 15 आएगा। अरे रेक्टेंगल है तो क्या करे बताओ, अर्पणा मधुकर, रेक्टेंगल है तो क्या?
क्या करे बता, अगर रेक्टेंगल है तो क्या करे बेटा? धनराज रुको बेटा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ए से निकलने वाली 6 ट्रायंगल बने, 6 ही बन गए। अब बी से बात करो, ये बी मतलब वो 2 पॉइंट मान लो जहां से लाइनें निकल रही बेटा, ठीक है। बी से निकल रही, बी से देखो एक लाइन ये निकली, ये लाइन और ये लाइन, कितने ट्रायंगल? 1 2 1 2 1 2, यानी बी से बनेंगे कितने? 3 3 3। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? ये 2 पॉइंट कितने बच्चों को समझ में आ गए? अगर नहीं आए तो बताओ, फिर समझाएं। आ गया? नहीं आया? कंचन कुमारी को नहीं आ रहा भैया। कंचन कुमारी कौन है? कौन है कंचन कुमारी? ये कंचन कुमारी कौन है भाई? किसी को पता है कंचन कुमारी कौन है? कोई जानता है कंचन कुमारी कौन है? हम है कंचन कुमारी, बस हम आपको समझाएंगे। कंचन, कंचन एक वो पॉइंट जहां से लाइन निकल रही है, एक पॉइंट है जहां से लाइन निकल रही है, एक बी पॉइंट है जहां से लाइन निकल रही है। सी पॉइंट नहीं माना क्योंकि यहां से कोई लाइन निकल नहीं रही बेटा। कंचन बात समझ में आई? ए और बी क्यों माना? क्योंकि यहां से लाइन फुलझड़ी की तरह निकल रही है, ऊपर से लाइन फुलझड़ी की तरह निकल रही है। कंचन आया? अच्छा सीखा, ठीक है। आओ सीखा, आपको आ गया। अब देखो, एक काउंट करा, ए से देखो, ए को ध्यान दो। ए से क्या निकल रहा है? यहाँ ए से कितने ट्रायंगल है? काउंट करो पहले, ए से यहां पे काउंट करो। 1 2 3, 1 3 2 5 और 1 6। 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। क्या ए से निकलने वाले ट्रायंगल 6 6 बन रहे हैं? एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। अब बी वाले पॉइंट की बात करेंगे। बी से देखो, बी से देखो, क्या ये 1 और 2 लिखेंगे बी को? 1 और 2 कितना होता? 3। फिर अगला ये देखो, बी का 1 और 2, 3 आ रहा। फिर बी का 1 और 2 3। कितने बच्चों को दिख रहा है? वो पॉइंट कंसीडर करने हैं जहां से लाइंस निकल रही हूं। कितने हो गए भाई? 6 6 12, 3 15, 3 18, 3 21। टोटल कितने हो गए? ए मोहम्मद इस्माइल, खिलाने भाग जाओ क्लास से, बता दे रहा, दौड़ा के लूंगा क्लास से। कितने हो गए टोटल? मोहम्मद इस्माइल दौड़ा लूंगा, बता दे रहा हूं। कितने हो गए? 15 18 21, 21 हो गए। मोहम्मद इस्माइल ब्लॉक कर दूंगा अगर एक शब्द भी बोला उल्टा सीधा। ब्लॉक कर दे इसको। सिखा बताओ, ब्लॉक कर दे इसको। कोमल बताओ, ब्लॉक कर दे। कर दे ब्लॉक, इसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर दे, अभी कर दी जाए। रुको, सिखा इसको ब्लॉक कर दे रहा हूं मैं। अब ब्लॉक, अगर इसका कोई कमेंट आया एक बार, अभी वो बोल, सिखा बोल रही सर एक बार छोड़ दो, अगली बार ब्लॉक कर देना। अगर अगली बार बोलेगा ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। आइए 21 हो गए। अगर सिखा आपकी बार बोले तो बता देना, हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। 21 हो गए। अब वो पॉइंट बेटा माइनस कर दो जो कॉमन है। ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 और ये 6 15 आ गया। ओके सिखा, बस अब की बार सिखा बोल दोगी मैं ब्लॉक कर दूंगा। क्लियर सबको? 15 ट्रायंगल सबको क्लियर है बाबा जी? अभी क्लियर है? अब इसमें भी काउंट करोगे तो इसमें भी निकाल लोगे आप।
और क्वेश्चन पूछे या हो गया? ठीक है, आइए। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, हाउ मेनी ट्रायंगल। ये सवाल पेपर में बहुत बार आया है, बताइए। तो इसमें बेटा 16 ट्रायंगल फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? 16 ट्रायंगल इसमें फिक्स होते हैं, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो, इसको रट लो, दिमाग में सेट कर लो, 16 ट्रायंगल इसमें फिक्स होते हैं। देखो हमको दिख ही रहे यहां पर 3, यहां पर फिर 3 यहां पर, फिर 3 यहां पर, 9 तो यही हो गए। बाकी आप काउंट करोगे तो 16 निकल कर आएंगे, है ना? काउंट कर लेना, 16 ही निकल कर आएंगे। 9 ये हो गए, और 3 ये बड़े वाले, 3 बड़े वाले 12 होगा, सीखा 12। ठीक है, 4 देख लो कौन कौन से बन रहे, देखो कौन कौन से 4 है। 1, ठीक है, 2, 14, 3, ठीक है 3, और ये 4, 16। नहीं नहीं, ये दूसरा डायग्राम पूछा, इसमें माइनस वाला नहीं है कुछ, क्योंकि बेटा इसमें पूछा यहां से भी तो लाइन निकल रही, ए से भी निकल रही है, बी से निकल रही, सी से निकल रही, यहाँ क्या माइनस करो, यहां से निकल रही, यहां से सब जगह लाइन निकल रही ना, वो अलग होता है बेटा। आइए, एक ऐसा सवाल पेपर में बहुत आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल इन दिस गिवन फिगर। उसका रूल नहीं था, वो डायरेक्ट याद कर लो बेटा, 16। हाँ इसीलिए पूछा, इसका रूल है, ये सिखा देंगे। पांच, 5 ट्रायंगल आ रहे हैं, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे बच्चे कर पा रहे हो। ट्रायंगल बेटा, चिरंजीव लाइन नहीं निकल रही थी ना, ए और बी 2 पॉइंट से लाइन निकल रही थी, इसीलिए माइनस करना था। बहुत अच्छा है पूजा।
देखो इसमें हम डायरेक्ट आपको एक कॉन्सेप्ट भी सिखा सकते हैं और डायरेक्ट रटवा भी सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, n+2 2n+1 डिवाइड बाई 8। लेकिन ये आपको याद नहीं करना होगा, ये फॉर्मूला हम याद करवाएंगे नहीं आपको, हम डायरेक्ट सिखाएंगे आपको। आइए, ये n क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। क्या होती है भाई? हॉरिजॉन्टल लाइन। जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो n की जगह पुट करोगे, एक और एक दो। यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, n की जगह दो पुट करो, n की जगह दो, 2+2 4, 2 इंटू 2 4 और 1 5 बट्टे 8, 4 2 8 कट गया, 5 आ गई। तो 5 नंबर ऑफ ट्रायंगल होते हैं। हाँ बेटा करवाते हैं, 1 2 3 4, 4 आ गई। तो n+2 6, 4 दूनी 8 और 1 9 और डिवाइड बाई 8, 4 6 24 से कट गया 3, 27 आ गई। कितनी आ गई? 27 आ गई। 27 बोलो यस और नो। आ गई। अब देखो इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। अब क्या होता है, मान लो आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए, ऐसा 3 वाला हम समझा रहे अनामिका फिर से, ठीक है। ये एक लाइन, दो लाइन, तीन है, ऑड लाइन है। ऑड ऑड लाइन होती है तो फॉर्मूला होता है n+2 2n+1 माइनस का 1 डिवाइड बाई 8, ये होता है। 3 1 2 3 पुट करो, n 3 3 2 5, 3 दूनी 6 और 1 7 -1 8, 7 पना 35 में से 105 में से 1 गया 104 बटे 8, 104 बटे 8 13, 13 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। क्या होंगे? 13, ठीक है। ऑड में -1 कर दिया। मान लो अभी हम सिखा रहे हैं आसान तरीका, मान लो ये आ जाए 1 2 3 4 5, ये ट्रायंगल आ जाए। हाँ डोंट वरी, मैं नहीं चिंता करता। 1 2 3 4 5, 5 पुट करो, n+2 5 2 10 और 11 -1 डिवाइड बाई 8, 7 पना 35, 11 बचे 55, 11 33 5 38 -1 डिवाइड बाई 8, 384 बटे 8, 8 चौको 32 और 6 88 64, 48 आएगा। क्लियर है? हमने ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी बेटा, फॉर्मूले में। अगर ये ऑड वैल्यू, ये ऑड वैल्यू के लिए ऑड हॉरिजॉन्टल लाइन हो, जब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑड हो, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो पुट कर दिया। जब इवन हॉरिजॉन्टल लाइन, एक और एक दो लाइन थी तो यहां पे पुट किया गया, ये था। अब हम आपको डायरेक्ट सिखाते हैं, आप दिमाग में सेट कर लो। क्या? जब आपके सामने ये ट्रायंगल आ जाएगा तो होंगे 5, जब आपके सामने ये सिचुएशन आ जाएगी 5 27, नहीं कितना आएगा, कितना आया था? 27 तो आया था कि 12 आया था? 13, 13। ये कितना है? 27। एक दो तीन चार 5 48। बस आप ध्यान रखो, अगर 2 लाइन होगी तो 5, 3 लाइन होगी तो 13, 4 लाइन होगी तो 27, 5 लाइन होगी
तो 48, बस 5 13 27 48 दिमाग में रख लो बस। क्लियर है? नहीं तो हमने फॉर्मूला बता दिया है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जो काउंट करते हो आप, लेटी हुई लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3, ये अगर इनको काउंट करते हुए लाइन इवन आएगी तो फॉर्मूला होता है एन एन प्लस टू, 2n+1 डिवाइड बाई 8। और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इवन ऑड है तो उसका फॉर्मूला है n+2, 2n+1 -1 डिवाइड बाई 8। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला याद करने की बजाय फालतू में काहे याद करो? ये फॉर्मूला काहे को याद करे बताओ? कोई काम है फॉर्मूले का याद करने का? इसलिए 5 13 27 48 याद कर लो। 2 लाइन तो 5, 3 तो 13, 4 27, 5 48। बोलो यस और नो, इससे बड़ा आएगा नहीं। क्लियर है? अब चलते हम लोग स्क्वायर और क्यूब की तरफ, सॉरी स्क्वायर और रेक्टेंगल की तरफ। वर्ग और आयत काउंट करने हैं। चले? हम लोग यहां पर आयत और वर्ग गिनना सीखेंगे। चले भैया काउंट करें। चले? चले? चले। अब बताओ रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? हम आपको ऐसे सिखाएंगे अलग तरीके से। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है विपुल, L इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर दोस्तों ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो हमें रेक्टेंगल, टोटल रेक्टेंगल काउंट करने हैं। आयत 1 2 1 2, तो टोटल लंबाई कितनी दिख रही है आपको? टोटल लंबाई कितनी दिख रही है? 1 + 2 3। टोटल चौड़ाई कितनी दिख रही है पूरी? 1 + 2 3। 9 रेक्टेंगल, 9 आयत आ गए। कितने आयत निकल कर आए? 9। ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई?
बताओ इसमें रेक्टेंगल कितने होंगे, कितने आयत होंगे इसमें? गिनोगी तो बेटा बोल्ड हो जाओगी। यहां गिन के दिखाओ बेटा, आयत निकालने हैं। आयत 20 कैसे हो सकते हैं? एक, दो, तीन, चार, 2, 3, 4 और 5। टोटल कितना है भैया? 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। लंबाई गुणे चौड़ाई। डेढ़ सौ रेक्टेंगल। क्या सबको आयत निकालना आ गया? अभी कोई बच्चा यहां पर है जिसको आयत निकालना ना आया हो? कितने रेक्टेंगल होंगे इसमें? हाउ मेनी रेक्टेंगल? जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तब मजा आएगा। एक, दो, तीन, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 9, 2, 3, 12, 14, 15, 3, 2, 5 और 1, 6। 15 इंटू 6 कितने हो गए? 90। 90 रेक्टेंगल हो गए। कितने बच्चों क्लियर है कहानी यहां तक? सबको कहानी क्लियर है? अभी तक कोई डाउट में है कि भाई हम रेक्टेंगल सर काउंट नहीं कर पाएंगे, हमको फिर से बता दो। क्लियर? नहीं। अब हम लोग काउंट करेंगे स्क्वायर को। स्क्वायर के लिए मैं कलर यूज करूंगा ये। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्क्वायर की बेटा। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। यही तो होता है बेटा, साइड इंटू साइड होता है। साइड इंटू साइड होता है कि नहीं होता है? आइए, यहां पर दो साइड है आखिरी, और यहां पर दो साइड है। आखिरी वाली से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर निकालेंगे। 2 इंटू 2। कितने बच्चों को समझ में आ गई बात? 2 इंटू 2 कितने बच्चों को समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। प्लस इसी 2 में एक कम कर दो, 2 में एक कम करो, फिर इस 2 में एक कम करो। हाँ, अब आगे यहां कितना बचा? एक बचा, और यहां पर एक बचा। अब अगर आगे जाओगे तो एक में एक कम करोगे 0 आएगा, एक में एक कम करोगे 0 आएगा। जहां पर एक बच जाएगा वहीं उसको छोड़ देना है। तो 2 और 2 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया। तो 5 स्क्वायर बनेंगे यहां पर। देखो 5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, बड़ा वाला स्क्वायर 5। सबको दिखाई दिए? 5 स्क्वायर सबको दिखाई दिए? अच्छा, अगर हमको इस वाले सवाल में स्क्वायर देखना है, इस वाले सवाल में, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो देखो, ये 4 और ये 5 का मल्टीप्लाई करो, यानी 5 इंटू 4, प्लस इस 5 से एक कम करो 4, इस 5 से एक कम करो 4, 4 में एक कम करा 3, प्लस 4 में एक कम करा 3, 3 में एक कम करा 2, प्लस 3 में एक कम करा 2, 2 में एक करा कम। अब हम इसके आगे जाएंगे क्या? क्या हम इसके, अरे बेटा निवेदिता आप केवल यहां ध्यान दो, नए पेज पे करो, पुराने पेज, ये मेरा काम है। नया पेज पुराना पेज, या हमको ना समझाओ ज्ञान।
प्लीज जितना यहां समझा रहा हूं उतना समझो, नए पेज पर सवाल फिर से बनाना पड़ेगा मेरे मालिक, समझ जाया करो, एक बार में खोपड़ी गर्म हो जाती है कभी कभी। ये चीज समझ में आया? हमने बेटा ये वाला नंबर, ये नंबर मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, इस 5 में एक कम करा 4, 4 में एक कम करा 3। अरे सॉरी मत बोलो, इंजॉय द क्लास निवेदिता, यू आर माई स्टूडेंट, यू ऑल आर माई वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी क्लोज टू हार्ट। यू आप बिहार के हो, मेरे बहुत ही प्यारे बालक, बिल्कुल परेशान मत हो, इंजॉय इंजॉय इंजॉय। 4, 4 में एक कम 3, 3 में एक कम किया 2, एक कम करें, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, 3 आ गए, 3 में एक कम करा 2, 2 में एक कम करा 1। अगर आप आगे जाओगे तो एक बचेगा और एक का 0 हो जाएगा, इसीलिए जहां पर एक बच जाए वहां खेल खत्म। अब देखो 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2, जोड़ दो 20 और 12 32, 6 38 और 2 40, 40 नंबर ऑफ स्क्वायर यहां पर बनेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? अब यहां पर देखो 3 3 5, 5 इंटू 3 प्लस 5 में एक कम करा 4, 3 में एक कम करा 2, 4 में एक कम करा 3, 2 में एक करा कम, बस यहीं पे रोक देंगे इसको, इसको यहीं पर रोक देंगे एक पे। 5 तिहाई कितना होता? 15, 8 और 6, 15 8 23 6 29। चेक कर लेना कैलकुलेशन रॉन्ग ना हो। छब्बीस। क्लियर है? ठीक है, आइए हमने क्या बताया, ये पेज पे ये क्वेश्चन लिख दिया 1 2 3 1 2 3। अगर बेटा हमको रेक्टेंगल निकालना है तो इनका सम करेंगे, 3 2 5 और 1 6, इनका सम करेंगे 6 आएगा, 1 2 3 का सम करेंगे 6 और 6 इंटू 6 कर देंगे तो 36 रेक्टेंगल आ जाएंगे। अगर हमको यहाँ पर स्क्वायर निकालना है बेटा तो ये आखिरी संख्या और ये आखिरी संख्या गुणा करेंगे 3 इंटू 3 और इसमें एक कम करेंगे 2 इंटू 2, एक कम करेंगे 1 इंटू 1, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, एक कम करेंगे, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, 1, ये आ गया आंसर। ये दो चीजें हो गई बेटा, ठीक है। नेहा आता है, आता है, नेहा आता है, आपको समझ में आ गया नेहा? ठीक है, चलो कैसा लगा आपको? आप कितने बच्चे अपने वादे को निभाएंगे? कितने बच्चे अपने वादे को निभाने वाले हैं? लेकिन सारे बच्चे 5 स्टार नहीं देते, कुछ बच्चे बीच में घोल चोल कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं हमारे साथ। मोनिका राय कह रही याद कैसे होगा? मोनिका आपको मैंने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया होता है, तो वही तो याद करने का तरीका समझाया था। वेरी गुड निकिता। कोई बात नहीं है, कोई बात। अब आ गया नया। चलो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। फीडबैक सारे बच्चे करना। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। सारे बच्चों को शुक्रिया। अब आप लोग जा सकते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाओ। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो। आज बता मेरे पैर दर्द होने लगे थे खड़े खड़े, तो मैंने शूज अपने उतार दिए थे। आज पता है दोस्तों, मेरे खड़े खड़े पढ़ाते पढ़ाते पैर दर्द करने लगे थे, तो मैंने क्या कर दिया, अपने शूज उतार दिए। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, पर लेकिन मैं क्लास की छुट्टी नहीं करूंगा, ऐसा मेरा वादा है बेटा आप लोगों से। आपको नौकरी दिला के ही मानूंगा, और कोई टॉपिक बाकी होगा तो वो भी पढ़ा डालूंगा। हैंड आउट कविता पहुंच जाएगी, ठीक है। अब आप बताइए हमारे में, अब आप लोग अपनी ड्यूटी निभाओ, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
बस कर तो दिया हमने, अब क्या करें। आप लोग अपना करो, हम तो अपना कर ही रहे बेटा, हम तो अपना वादा निभा रहे हैं, आप निभाओ। हाँ बिल्कुल भेज दूंगा, बेटा वादा निभाइए आप लोग अपना, हम तो अपना वादा निभाते हैं। चलो, काहे का कितना क्लास बाकी है? चलो भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हम आपको पीडीएफ अभी शेयर कर देंगे, ठीक है, ग्रुप पे, ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर देंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा